और आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में जाने के लिए पुरुषों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आज हम शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो कैसे कपड़े, कैसे तैयार, कौन सा परफ्यूम, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मीटिंग में आप जा रहे हैं, मतलब आप किसी आरसीएम की मीटिंग में जा रहे हैं, आप कोई जॉब करते हैं और आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आप किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हैं, तो आपको किस तरह से तैयार होना चाहिए। और तैयार होकर जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहला इंप्रेशन जो बनता है ना, उससे आगे की आपकी पूरी क्या बोलते हैं, कुंडली तैयार हो जाती है कि आपके साथ में उस कस्टमर के संबंध बनेंगे कैसे। हम जब भी, आप खुद नोटिस करें, आप किसी को बहुत अच्छी तरह से तैयार हुए हुए किसी दुकान पर आप कुछ खरीदने गए और कोई बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर के आपके सामने खड़ा है, आप उसकी बात पहले सुनेंगे। और जो ढंग से तैयार होके नहीं खड़ा है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। सो हमें तैयार होने की तरफ ध्यान देना है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज इस सेशन में। पहला हम सीखेंगे कि सूट फिट कैसा होना चाहिए, सूट के कितने स्टाइल्स होते हैं। सूट के भी बहुत अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, एक ही तरह का सूट नहीं होता है। सूट का जब फिट आप देखें तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। टाई जब बांधनी है तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर हम जूते पहन रहे हैं, मोजे पहन रहे हैं, तो उसमें क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपको सुनकर ऐसा लगेगा जूते मोजे में क्या ध्यान रखना है, मोजे हैं, जूते हैं, पहन लीजिए। लेकिन जब आप पॉइंट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। वॉलेट, पर्स, जो पुरुषों का जो पर्स होता है, उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। ये 6 चीजें हम आज के सेशन में सीखेंगे। पहला, सूट का फिट कैसा होना चाहिए। 3 तरह के सूट के फिट होते हैं। पहला फिट होता है क्लासिक फिट, मतलब ये ऐसा फिट है जो पुराने जमाने से, शुरुआत से चला आ रहा है, जो कभी आउट ऑफ फैशन होता ही नहीं। ये एक रिलैक्स्ड फिट है, मतलब बहुत ऐसे टाइट कपड़े नहीं हैं। आप जितने भी मिडिल एज्ड पुरुषों को देखेंगे या बड़ी उम्र के पुरुषों को देखेंगे, वो सब ये वाला फिट प्रेफर करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके सूट और आपके आपके जैकेट और आपके चेस्ट के बीच में जगह होती है। ऐसे नहीं कि एकदम सांस आना बंद हो जाए, इतना टाइट सूट है। इसमें जगह होती है और ये आपके पीछे के हिस्से को अच्छी तरह से कवर, आपके हिप्स को ये अच्छी तरह से कवर करता है। क्लासिक फिट है। जिनको कंफर्ट भी चाहिए और जो सूट, हर जैसे हमारे जैसे जो हमारे परिवारों में जो पुरुष हैं, हमें रोज सूट पहनना होता है क्योंकि हम आरसीएम की कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, हम यूजर्स क्रिएट करने के लिए मीटिंग में जा रहे हैं। तो हम, बहुत सारे लोग रोजाना नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो सूट पहनते ही हैं। तो ये वाला सूट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ताकि क्योंकि इसमें सांस लेने की जगह मिलती है। चेस्ट और सूट के बीच में थोड़ा गैप होता है, मतलब आप अगर हाथ डालेंगे ना अंदर, तो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत मुश्किल से जा रहा है, आराम से जैकेट के अंदर हाथ जाता है। दूसरा है स्लिम फिट। स्लिम का मतलब एकदम, जो आप देखते हैं ना यंग लड़के जो पहनते हैं एकदम कसा हुआ, जिसमें उनकी बॉडी का शेप दिखाई देता है, जो पतले दुबले फिट लोग होते हैं, जैसे एक्टर्स जो पहनते हैं मूवीज में, वो स्लिम फिट कहलाता है कि उनका पूरा, आपको उनका पूरा बॉडी का शेप दिखाई देता है। इसमें जो है पैर बहुत, ट्राउजर्स जो पैंट के जो पैर होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, नीचे का जो मुंह होता है पैंट का वो भी पतला होता है। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो यंग हैं, ऑफ कोर्स जिनकी बॉडी पर फैट नहीं है, जो पतले दुबले हैं, और जो अपने आप को फैशनेबल, फैशन के साथ आगे बढ़ने वाले यंग लोग। आपके बेटों के लिए भी ये सूटेबल रह सकता है अगर उनकी बॉडी पूरी तरह से टोन्ड है, फैट कहीं से नहीं है। तो उन यंग लोगों के लिए ये फिट बहुत सूटेबल रहता है। इन दोनों फिट, क्लासिक फिट, ये क्लासिक फिट, और ये स्लिम फिट के बीच का फिट है जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिट। ये बहुत ढीला भी नहीं है, ये एकदम टाइट भी नहीं है। ये जो है
टेलर से आपको फिट करवाना पड़ेगा। अगर आप रेडीमेड ब्लेजर या रेडीमेड सूट आप ले भी रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टेलर से फिट करवाना पड़ेगा। ये क्लासिक फिट जितना लूज नहीं है, ये नैरो फिट स्लिम फिट जितना टाइट नहीं है, ये बीच का फिट है। बिजनेस के लिए ये अच्छा सूटेबल फिट है। तो मेरा सजेशन ये है कि बहुत ज्यादा स्लिम फिट सूट्स आप जो है ट्राई ना करें अपने मिडिल एज्ड अपने परिवार के लोगों के लिए। हाँ, यंग लोगों के लिए स्लिम फिट अच्छा लग सकता है, मिडिल एज्ड के लिए आप क्लासिक फिट ही चूज करें, बेस्ट है। स्लिम फिट में एक और प्रॉब्लम होती है कि वो अनकंफर्टेबल होता है, बैठने में दिक्कत। धीरे धीरे अगर लगातार आप लोग स्लिम फिट ही अपने बेटों को भी पहनाएंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, सांस थोड़ी मुश्किल से आती है, सूट आपकी बॉडी के अंदर गड़ने भी लगता है। तो स्लिम फिट को कुछ ओकेजन्स के लिए रखें, अदरवाइज क्लासिक फिट एकदम अच्छा सूटेबल फिट है, जिसमें थोड़ा सा वो चेस्ट पर से जैकेट जो है वो ढीला होगा, ट्राउजर्स आपकी थोड़ी सी बड़ी होंगी, नीचे की जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। सूट के स्टाइल्स कितने होते हैं? अक्सर हम इसी स्टाइल का सूट देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लेजर है, और मतलब एक जैकेट है और एक पैंट है, सेम कपड़े का सेम कलर का जैकेट और पैंट है, हम इसी को समझते हैं यही बिजनेस सूट है। बिजनेस सूट जो है उसके बहुत सारे स्टाइल होते हैं। पहला स्टाइल जिसको बोलते हैं टक्सीडो, ये जो TUXEDO आपको सुना दिखाई दे रहा है, इसको इसका प्रोनाउंसिएशन है टक्सीडो। टक्सीडो क्या होता है और एक बिजनेस सूट क्या होता है, दोनों में फर्क है, और वो फर्क मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ज्यादा आप अगर बहुत गौर से देखेंगे तभी आपको फर्क समझ में आएगा, लेकिन फर्क समझ में आएगा तो आप अगर कभी किसी के सामने बोलेंगे नहीं नहीं इसके लिए तो मुझे टक्सीडो ही चाहिए, तो लगेगा ओह इसका मतलब आप समझते हैं। सो आप ये समझ लेंगे तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। टक्सीडो में जो कॉलर, जो ये लेपल बोलते हैं कॉलर, जैकेट का जो कॉलर होता है वो अक्सर सैटिन का होता है, या तो वो अलग कपड़े मतलब अलग कपड़े का तो होगा ही, पर वो सैटिन का होगा या कलर भी अलग होता है। बहुत सारे एक्टर्स को आप देखेंगे ब्लेजर एक कलर का होता है और उनकी जो यहाँ कॉलर होती है वो अलग कलर का होता है, तो उसको हम ये नहीं बोलते इसने बिजनेस सूट पहना है, हम ये बोलते हैं उसने उसका जो टक्सीडो था ना वो इस कलर का था। तो कॉलर अलग रंग की होगी उसकी जैकेट की, और अगर सेम रंग की भी होगी तो सैटिन की होगी, सेम कपड़े की नहीं होगी, इतना आप याद रखें। जो सूट होगा उसमें सेम कपड़े का सेम कलर का ही कॉलर बनता है। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस ये है, टक्सीडो को हमेशा बो टाई के साथ पहना जाता है। जैसे आप मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये जो लड़का है इसने टक्सीडो पहना हुआ है, सैटिन की कॉलर है और हमेशा बो टाई के साथ ही पहना जाएगा। हाँ, बिजनेस सूट आप टाई के साथ भी पहन सकते हैं, बो टाई के साथ भी पहन सकते हैं। टक्सीडो में सैटिन बटन्स होते हैं, जो सैटिन का जिसका कॉलर बना होगा उसी के बटन्स होंगे। जो बिजनेस सूट होता है उसमें नॉर्मल बटन्स होते हैं, आप सबने देखे हैं बिजनेस सूट पे नॉर्मल बटन्स होते हैं। टक्सीडोज ज्यादा जो है एक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादा कीमत होती है उनकी। बिजनेस सूट टक्सीडोज से सस्ता होता है। टक्सीडोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर, बहुत बड़ा कोई मीटिंग है, अब आप अगर नरेंद्र मोदी जी ने आपको बुलाया मिलने के लिए तो आप टक्सीडो पहन के जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तब आप बिजनेस सूट पहन के नहीं जाएंगे। तो कोई अगर किसी की शादी है, कोई बहुत बड़ा ओकेजन है, तो उसमें टक्सीडो पहना जाता है, क्योंकि महंगा है, इसको बहुत ज्यादा रिच समझा जाता है। जैसे हम कैसे साड़ियां पहनते हैं, तो कैसे जो जरी की भारी साड़ियां को रिच माना जाता है, तो हम सोशल ओकेजन्स पे वो पहनती हैं, तो हम बोलते हैं ना पुरुषों के लिए तो एक बिजनेस एक सूट ही है और क्या है पहनने के लिए, तो सूट में भी पुरुषों के लिए टक्सीडो है। हमारी जरी की भारी साड़ियां का इक्विवेलेंट है पुरुषों के लिए टक्सीडो।
सो ये बड़े बड़े इवेंट्स पर पहना जाता है। और जो बिजनेस सूट है वो हमारी यूजुअल बिजनेस मीटिंग्स में, जैसे हम आरसीएम की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं अपने यूजर्स क्रिएट करने के हिसाब से, तो ये बिजनेस सूट पहना जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको ये फर्क जब समझ में आया है, तो अब आप अपने अपने घर के पुरुषों के लिए, और जितने पुरुष देख रहे हैं, अपने लिए एक टक्सीडो जब भी मुमकिन हो बनवा के रखिए। पता नहीं किस दिन नरेंद्र मोदी जी हमें मिलने के लिए बुला लें, और वहां जाना है तो टक्सीडो पहन के ही जाना है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस सूट में भी 3 तरह के सूट आपको मिलेंगे। एक 3 पीस सूट होता है, एक 2 पीस सूट होता है, और एक सिर्फ ब्लेजर होता है। 3 पीस सूट 3 पीस होते हैं। पैंट होगा, एक ब्लेजर होगा, और उसके अलावा एक अंदर वेस्ट कोट होगा, मतलब जो स्लीवलेस जैकेट होती है अंदर। ये क्यों होता है? ताकि आपकी बॉडी को अंदर वाली जैकेट से एक शेप मिल जाए, मतलब ऐसे ढीला ढाला सा ना दिखे, एक शेप मिल जाए, और उसके ऊपर आप जैकेट पहने। यूजुअली ये तीनों एक ही कपड़े से बना होता है, और ये बहुत सारे फॉर्मल ओकेजन्स पर पहना जाता है। अगर आप टक्सीडो नहीं पहन रहे हैं फॉर्मल ओकेजन्स पर, तो मतलब नरेंद्र मोदी से मिलने जाना है, तो आप 3 पीस सूट भी पहन सकते हैं, मगर आप 2 पीस सूट नहीं पहने। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं बड़े ओकेजन्स पर, या तो आप टक्सीडो पहने या आप 3 पीस सूट पहने। 2 पीस सूट जो हम रोज पहनते हैं, जैसे जिसमें एक जैकेट होगा, मतलब ब्लेजर या कोट कह लीजिए उसको, और एक ट्राउजर्स होंगे, ये सबसे ज्यादा टाइमलेस, मतलब हर सीजन, हर उम्र, हर डेकेड में, हर सदी में ये सबसे ज्यादा चलने वाला, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता ये स्टाइल। इसको आप फॉर्मल ओकेजन्स, इनफॉर्मल ओकेजन्स, मतलब आप अपनी फॉर्मल मीटिंग्स में पहन सकते हैं, इनफॉर्मली पहनना है तो आप पहन सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखें, अगर फॉर्मल ओकेजन्स मतलब मीटिंग्स के लिए जाना है तब पहनना है तो डार्क कलर्स पहनने हैं, जैसे नेवी ब्लू, ब्लैक, आप ग्रे भी पहन सकते हैं। अगर इनफॉर्मल ओकेजन्स, जैसे आपको कोई बर्थडे पार्टी पे जाना है, आप शादी में जा रहे हैं, इस तरह के अगर ओकेजन पर जाना है, तो लाइट कलर पहनने चाहिए। जैसे आपने खाकी रंग पहना, जैसे आपने क्रीम कलर पहना, आजकल लाइट ग्रीन, आजकल लाइट पिंक, पेस्टल शेड्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वो पहने जा सकते हैं। लेकिन ये लाइट कलर्स जो है वो फॉर्मल ओकेजन्स पर नहीं पहने जाते। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप लाइट कलर्स ना पहने। तीसरा हुआ जैकेट। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि अलग से जैकेट खरीदते हैं, जिसके साथ ट्राउजर्स पैंट हमने नहीं खरीदी है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा बिजनेस सूट है उसी का कई बार पैंट नहीं पहनते हैं, सिर्फ जैकेट हम अलग से पहनते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है पहनने का। फॉर्मल ओकेजन्स पे आप शर्ट पे सिर्फ एक कोट पहन सकते हैं, इनफॉर्मल ओकेजन्स पे आप टी शर्ट पर भी एक जैकेट पहना जा सकता है। दोनों चीजें बहुत सूट करती हैं, हर उम्र पर सूट करती है। यंग बच्चों पर, बेटों पर सूट करेगी, आपके हस्बैंड पर सूट करेगी, आपके फादर इन लॉ पर भी सूट करेगी। अब एक पुरुष के सूट की फिटिंग कैसे होनी चाहिए? कंधों पर से फिटिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जो इसका जो पैड होता है सूट का, और जो शोल्डर का पैड होता है, एक ही जगह पर खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सूट का जो ये जो शोल्डर का जो कंधे का जो पैड है वो पहले खत्म हो गया और आपके कंधे चले जा रहे हैं, तो आपकी बाहें बहुत टाइट लगेंगी। और अगर ऐसा हुआ कि पैड जो है बाद तक खत्म हो रहा है, कंधे पहले ही खत्म हो गए, इसका मतलब आपका सूट ढीला है, आपकी जैकेट ढीली है। चेस्ट पर आते हैं, तो जब आप बटन बंद करें तो ऐसा होना चाहिए कि सूट आपका बिल्कुल स्ट्रेट और एकदम बिना किसी सलवट के खड़ा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं, सूट का कॉलर अगर थोड़ा बाहर की तरफ निकल आया तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ढीला है। आप जब जैकेट पहने तो आपका पूरा एक हाथ बटन बंद किए हुए जैकेट में आपके चेस्ट और आपके पेट तक चला जाना चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और अगर
कई बार ऐसा भी होता है कि पीछे की तरफ आपकी कॉलर के नीचे सूट ऐसे बाहर की तरफ उभर आता है, इसका मतलब वो बहुत टाइट है। तो ये चीजें जब आप सूट की फिटिंग करवाएं, मतलब आप जब नया सूट खरीदने जाएं या नया सूट आप सिलवाने जाएं, तो आप जैकेट में फिटिंग के लिए ये 3-4 चीजों का ध्यान जरूर रखें। बाहों की स्लीव्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, स्लीव्स बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए, इसमें इतनी जगह होनी चाहिए। आप अगर फोटो में देखेंगे तो शर्ट की स्लीव और देखिए ब्लेजर जैकेट की स्लीव में करीब आधे इंच जितना फर्क है। इतना फर्क, इतनी जगह होनी चाहिए। आपके जो आर्म होल्स है ना, जो यहाँ पर जहां पर जैकेट में आपके जहां पे आर्म्स मिलते हैं, वो इतना वो इतना उसमें जगह होनी चाहिए कि वो आपके अंदर गड़ने ना लग जाए, आपके हाथ आराम से मूव कर सकें इस कोट पहनकर भी। ये देखना बहुत जरूरी है। आपकी आर्म्स की लेंथ, बाहों की लेंथ कितनी होनी चाहिए? बाहों की लेंथ इतनी होनी चाहिए जितना ये अंगूठा, यहां पर, ये मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगी, अंगूठा जहां हाथ के बेस पर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोगों का जो है जो स्लीव्स की लेंथ होती है या तो बहुत लंबी होती है या तो बहुत छोटी होती है। ये जो आपका हाथ का अंगूठा है ना, ये जहां पर आपकी रिस्ट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर आपकी जो, सॉरी, ये जो यहाँ मिल रहा है रिस्ट तक, यहाँ तक होनी चाहिए आपकी स्लीव्स की लेंथ। यहां नहीं होनी चाहिए, यहां भी नहीं होनी चाहिए। जो रिस्ट है, रिस्ट और ये अंगूठा, अगर आप यहां पर, ये यहां पर होनी चाहिए आपकी लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतनी होनी चाहिए आपकी लेंथ कि आधा इंच शर्ट उसमें से दिखाई दे। जब आप हाथ पूरा नीचे करें तो आधा इंच शर्ट उसमें से दिखाई देना चाहिए, न कम न ज्यादा। शर्ट दिखाई देना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना लंबा आपकी बाहें ना हो कि शर्ट दिखाई ना दे, पर आधा इंच दिखना चाहिए। उससे कम भी नहीं दिखना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं दिखना चाहिए। अब आते हैं आपकी जैकेट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। आपकी जैकेट की लेंथ जो है आपके अंगूठे के, अब ये फिर से मैं आपको स्पॉटलाइट करके दिखाती हूँ खुद को। ये जो अंगूठे के बीच का ये जो जॉइंट है ना, ये यहां तक आपकी जैकेट की लेंथ आनी चाहिए। या ऐसे देखा जाए तो आपके हथेली के मिड में हुआ ये। तो या तो हथेली के मिड में, या ये अंगूठे का जो नकल है, ये जो पॉइंट है, ये जॉइंट, यहां तक आपके जैकेट की लेंथ होनी चाहिए। तो याद रखिए, जैकेट की लेंथ यहां तक और स्लीव्स की लेंथ यहां तक। ये इसका आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गड़बड़ हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि सूट सोच समझ के नहीं सिलवाया, या खुद का नहीं पहन के आए हैं, या ध्यान नहीं रखते हैं इसका ध्यान, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आपके जो पैंट की जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए कि वो आपके जूते तक पहुंचे और हल्का सा उसमें फोल्ड आए। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं फोटो में, हल्का सा फोल्ड है। एकदम जूतों तक पहुंच के खड़ी रहेगी ना सीधी, तो जब आप चलेंगे ना तो उसमें से मोजे आपके दिखाई देंगे, वो अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा आधा इंच उसमें फोल्ड आना चाहिए। तो जब भी आप अपने पैंट का नाप दें या उसकी फिटिंग करवाएं, हमेशा जूते पहन के ही फिटिंग करवाइए। चप्पल पहन करके नंगे पैर कभी फिट मत करवाइए। कलर, एक सिंगल कलर का सूट होगा तो आपको पतला दिखाएगा, लंबा दिखाएगा। मतलब ब्लू जैकेट पहन रहे हैं तो उसी कपड़े का आप पैंट बनवाइए, ब्लैक पहन रहे हैं तो उसी कपड़े का, दोनों चीजें उसी कपड़े की होंगी तो बेटर रहेगा। प्रिंटेड सूट्स अवॉइड कीजिए। आजकल जैसे ये आप फोटो में देख रहे हैं, ये लाल रंग का सूट, जो धारियों के साथ, स्क्वायर्स के साथ, आजकल बहुत लोग सेम कपड़े का
स्क्वायर पैटर्न, चेक्स का पैटर्न के साथ सेम कपड़े का ट्राउजर्स भी पहनते हैं, शर्ट भी पहनते हैं, सॉरी जैकेट भी पहनते हैं, ये बहुत अच्छा नहीं लगता है। अवॉइड किया जाए तो बेटर है। और कलरफुल कलरफुल सूट्स बिजनेस मीटिंग्स के लिए अवॉइड करें, जैसे ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, रेड कलर का। ये पुरुषों की बात कर रही हूं मैं, ये ध्यान रखें आप। तो वो कलरफुल सूट्स जो हैं बिजनेस मीटिंग्स में ना पहने। मेरा सजेशन ये है, ब्लैक, ग्रे, नेवी ब्लू। बिजनेस मीटिंग्स के लिए तो आप यही 3 शेड्स रखिए। हाँ, कलरफुल लाइट कलर के सूट्स आप सोशल ओकेजन्स पर, जैसे आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, आप किसी शादी में जा रहे हैं, आप किसी डिनर में जा रहे हैं, जैसे आप कभी भीलवाड़ा में हैं और आप रात को जो वहाँ पे डिनर होता है, जो सेशन के बाद का जो वक्त होता है, आप वहां पर कोई लाइट कलर का सूट पहनने का डिसीजन ले सकते हैं। टाई पहनने में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज, आपकी जो टाई का नीचे का जो टिप है ना, वो ट्रायंगल का जो टिप, वो आपकी बेल्ट के ऊपर वाले हिस्से तक टच करना चाहिए। जैसा आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, बेल्ट के ऊपर का हिस्सा और टाई का वो टिप दोनों टच कर रहे हैं। बेल्ट से नीचे भी नहीं जाना चाहिए, बेल्ट से ऊपर भी नहीं रहना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जो टाई की नॉट है वो इतनी बड़ी हो कि वो आपके शर्ट के टॉप का बटन कवर करे, इतनी चौड़ी होनी चाहिए। अंदाज के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2 इंच और चौथाई इंच, 2+1/4 इंच, 2.25 इंच का आपकी टाई की नॉट की चौड़ाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि क्या इंच टेप लेकर के हर बार टाई नापनी पड़ेगी, नहीं, अंदाजा दे रही हूं कि 2.25 इंच करीब इतना होता है, तो इतनी आपकी टाई का नॉट होना चाहिए। टाई जो है उसी ऑलमोस्ट उसी सेम कलर की हो जिस कलर का शर्ट है, तो फॉर्मल ओकेजन्स पर अच्छा लगता है। वैसे हम लोग ज्यादातर सफेद शर्ट पहनते हैं और उसके साथ येलो टाई हम न्यूट्री चार्ज की पहनते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। सॉलिड कलर्स बेस्ट हैं। सॉलिड कलर का मतलब हुआ एक ही कलर की टाई अगर होगी तो बेहतर रहेगा। और अगर प्रिंटेड भी मन है तो छोटे छोटे प्रिंट्स की टाई हो, बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स की टाई फॉर्मल ओकेजन्स पर, बिजनेस मीटिंग्स के लिए अच्छी नहीं लगती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में, बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स की टाई यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये बिजनेस मीटिंग्स में बहुत अच्छी नहीं लगती हैं। आप इनफॉर्मल ओकेजन्स पे 100% आप ये टाइज लगा सकते हैं। छोटे प्रिंट की टाई भी आपको यहाँ फोटो में दिखाई गई है, ये टाइज फॉर्मल ओकेजन्स के लिए अच्छी लगती हैं। अब आते हैं जूते और मोजे पहनने पर क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये, आपके जूते आपके पूरे ड्रेस का सबसे ज्यादा महंगा, एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला पार्ट है। जूतों की तरफ हम सबसे कम ध्यान देते, तो क्योंकि हमें लगता है जूते कौन देखेगा। लेकिन जिन चीजों पर सबसे कम लोगों का ध्यान जाता है ना, उसी से पता चलता है कि आप खुद कितना ध्यान देते हैं अपने आप पर। जैसे एक घर को अगर आपको देखना हो कि कितना सुंदर है या कितना साफ है, उसके लिए आप उस घर का बाथरूम देखिए, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि वो घर साफ कितना है। अगर एक इंसान के कैरेक्टर को आपको परखना हो तो आप देखिए कि वो सबसे छोटे इंसान को ट्रीट कैसे करता है, उससे आपको उसके चरित्र का अंदाजा लगता है। तो एक पुरुष तैयार होने में, अपने आप को प्रेजेंट करने में कितना ध्यान रखते हैं, इसका अंदाजा लगता है वो जूते कैसे पहनते हैं। तो जूतों पर इन्वेस्टमेंट 100% करना चाहिए। क्वालिटी की बात इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है आपके पास 5-7 पैर हों जूते के, आपके पास 2 भी हों, पर क्वालिटी सुपर्ब होनी चाहिए। जूते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लुक का। लेदर शूज बेस्ट हैं। फॉर्मल ओकेजन्स की बात कर रहे हैं, फॉर्मल मीटिंग्स में लेदर के जूते सबसे अच्छे हैं। आपके जूते हमेशा आपकी पैंट से ज्यादा डार्क होने चाहिए, पैंट से लाइट जूते नहीं होने चाहिए आपके।
मेरा सजेशन ये है, ब्लैक शूज ऐसे हैं जो आपके हर कलर के पैंट के साथ में सूट कर सकते हैं, तो आपके पास ब्लैक शूज तो पक्का होने चाहिए। ब्राउन शूज आप नेवी ब्लू कलर की पैंट के साथ पहनिए, ब्राउन कलर की पैंट के साथ पहनिए, पर इतना ध्यान रखें कि आपकी जो जूते हैं वो ब्राउन कलर की जो आपकी पैंट है उससे ज्यादा डार्क होने चाहिए। ग्लॉसी शाइनी जो चमकदार ऐसे झमको टाइप के शूज होते हैं ना, उनको आप अवॉइड करें प्लीज, बिजनेस मीटिंग्स के लिए। ये जो जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जो जिस पे क्रॉस लगा हुआ है, कितना चमकदार वाला टाइप का वो जूता है, तो वैसे जूते आते हैं और वो नहीं पहनने हैं हमको बिजनेस मीटिंग्स में। आपके जूतों का कलर आपके बेल्ट से मैच करना चाहिए, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ब्लैक पैंट पहन रहे हैं तो ब्लैक बेल्ट हो और ब्लैक जूते हो। आप अगर ब्राउन पैंट पहन रहे हैं और ब्राउन पैंट के साथ में आप ब्लैक शूज पहन रहे हैं, आप पहन सकते हैं ब्राउन पैंट के साथ ब्लैक शूज, ब्लैक शूज पहन रहे हैं तो आपकी बेल्ट भी ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ब्राउन बेल्ट नहीं होनी चाहिए आपके ब्राउन पैंट के साथ में। आपकी बेल्ट का कलर आपके जूते के साथ मैच करना चाहिए, आपके पैंट के साथ नहीं। बहुत सारे शूज जो हैं जिसमें स्क्वायर, आगे का पंजा जो है ना से स्क्वायर होता है, तो वो स्क्वायर नहीं पहनना है। आप जो है थोड़ा सा पॉइंटेड जूते पहन सकते हैं, थोड़ा आगे से राउंड हो तो पहन सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसमें राउंड शूज हैं, जो जिसपे टिक लगा हुआ है ग्रीन, ये आगे से पंजा जो है ना शूज का वो राउंड है, वो आप बिल्कुल पहन सकते हैं। कई बार थोड़ा सा पॉइंटेड भी होता है, वो भी आप पहन सकते हैं, पर एकदम ऐसे बहुत ज्यादा पॉइंटेड नहीं पहनना है, थोड़ा सा पॉइंटेड पहन सकते हैं, मगर स्क्वायर तो आप डेफिनेटली ना पहने। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आपके पंजों की चौड़ाई है वहां से आपके जूतों का फिट प्रॉपर होना चाहिए। पंजे, कई लोगों के पंजे बहुत चौड़े होते हैं और हम बहुत पतले शूज पहन लेते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं हमारे लिए। तो आप शूज की साइज जो है ना आपके पंजों की चौड़ाई से नापिएगा, तो हमेशा जूते आपके पंजों की चौड़ाई के हिसाब से फिट होना चाहिए। आपका यूजुअली एक पैर दूसरे पैर से बड़ा या छोटा होता है, मतलब दोनों की साइज में फर्क होता है। हम सबके साथ ऐसा होता है, दोनों पैरों की साइज बराबर नहीं होती है। तो हमेशा उस साइज के शूज चूज करिए जो आपका बड़ा बड़ा वाला साइज है। मतलब आपका अगर राइट पैर बड़ा है तो आप प्लीज राइट पैर में ही जूता पहन करके देखिए और उसी साइज के दोनों जूते लीजिए आप, क्योंकि शूज का साइज बड़ा छोटा नहीं होता, जूतों का साइज दोनों जूत पैरों में बराबर ही होता है। आपके पैरों का साइज छोटा बड़ा होता है, थोड़ा फर्क होता है। तो जो आपके बड़े पैर पैर में फिट हो जाए वो वाला साइज चुनिए हमेशा। अब आपको पता कैसे लगेगा कि मेरा कौन सा पैर थोड़ा बड़ा है थोड़ा छोटा है? नाप के पता लगेगा। वैसे आपको अंदाजा अब तक होगा, क्योंकि हमेशा जब आप बंद जूते पहनते हैं एक पैर में फिट बहुत अच्छा होता है, एक पैर में थोड़ा या तो कसा लगेगा या थोड़ा ढीला लगेगा। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मेरा एक पैर कौन सा है जो थोड़ा सा बड़ा है। जूते हमेशा शाम को खरीदिए, कभी भी आप जूतों की शॉपिंग करें दिन में सुबह कभी मत खरीदिए, क्योंकि सुबह आपके पैर एकदम रेस्ट किए हुए होते हैं, उसमें सूजन नहीं होती, दिन भर की थकान नहीं होती। तो जो आप साइज खरीद के लाएंगे ना, वो थोड़ा सा जब आपके पैर शाम तक थक जाएंगे तो वो साइज जो आपने सुबह खरीदा है शाम को आपके पैर में टाइट होने लगेगा। शाम तक आपके पैर थोड़े से सूजे हुए थके हुए हैं, तो आप शाम को खरीदेंगे तो वो साइज जो शाम को आपको फिट करेगा वो सुबह भी आपके लिए सही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे समझने के लिए। जब से मुझे समझ में आया है ये पॉइंट, मैं अब जब भी बाहर जाकर के दुकान में अपने शूज की या सैंडल्स की शॉपिंग करती हूँ, मैं हमेशा शाम को ही जाती हूँ जब मेरे पैर दिन भर से थके हुए होते हैं ना, तब मुझे पता है कि वो जो सैंडल मुझे फिट करेगा ना वो मुझे सुबह भी अच्छी तरह से फिट होगा। सो जूतों की शॉपिंग हमेशा शाम को करिए प्लीज। अगर आपके जूतों में मतलब ये इस तरह के सोल्स हैं घिस गए हैं, पैच हो गया है, पतले हो गए हैं साइड से, बहुत सारे लोग जो हैं एक तरफ प्रेशर दे करके चलते हैं तो उनके जूतों में आप अक्सर देखेंगे एक तरफ से घिस जाते हैं, पतले हो गए हैं, तो जूतों को चेंज करने का वक्त हो गया है प्लीज। घिसे हुए जूते आपका इंप्रेशन एकदम से खराब कर देते हैं, तो घिसे हुए जूतों
के साथ मोह छोड़िए, उनको डिस्कार्ड कीजिए और नए जूते खरीदिए प्लीज। जब आप नए जूते खरीदें, हमेशा हमेशा मोज़ों के साथ ट्राई करें, क्योंकि आप जब एक्चुअली जूते पहनेंगे तब मोज़े पहनकर ही पहनेंगे। फॉर्मल ओकेजन्स के लिए लेस वाले जूते हमेशा बिना लेस वाले जूतों से बेटर लगते हैं। आप पहन सकते हैं बिना लेस वाले जूते भी, जिनको स्लिप ऑन्स कहते हैं या जिनको पंप शूज कहते हैं, आप वो पहन सकते हैं। लेकिन बेहतर इंप्रेशन कौन से देते हैं? लेस वाले जूते। जो फ्लैट सोल के जूते होते हैं ना, जैसे आप यहाँ ये वाला देख रहे हैं, ब्लैक वाला, जिसमें हील नहीं है, एकदम फ्लैट है, ये फॉर्मल ओकेजन्स पे बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। आप कोशिश करें थोड़ी सी हील हो आपके जूतों में। ये फ्लैट शूज आजकल का फैशन हो गया है। पहले जो है ना, हील के साथ ही जूते बनते थे, पर आजकल ये फैशन में है कि फ्लैट हील हो। लेकिन बिजनेस मीटिंग्स के लिए, फॉर्मल शूज के लिए थोड़ी सी हील ही अच्छी लगती है। आपके जूते हमेशा पॉलिश होने चाहिए। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, कहीं जाना होता है ना तो आगे आगे के हिस्से को पॉलिश कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने पैंट के पीछे से फटाफट ऐसे पॉलिश कर लेते हैं रगड़ के, और साइड से ना आपके जूते गंदे दिख रहे हैं, पीछे से आपके जूते गंदे घिसे हुए दिख रहे हैं, आपका जो ब्लैक है वो ग्रे हो रखा है। हम चारों तरफ से पॉलिश करते ही नहीं है। इनफैक्ट हील पर तो कभी पॉलिश नहीं करते। जो हील होती है ना जूते के नीचे की, वो तो हमेशा मिट्टी से गंदी सी दिखती है, उस पर हम पॉलिश ही नहीं करते। प्लीज जूतों को जब पॉलिश करें तो 5 मिनट बैठ करके अच्छी तरह से चमकाइए, चारों तरफ से चमकाइए। मुझे जूतों को पॉलिश करना मेडिटेटिव लगता है। मैं अपने बेटे के जब जूते पॉलिश करती हूँ ना, तो मैं 5 मिनट आराम से बैठती हूँ कि अब मैं मस्ती से इसको चमकाऊंगी। जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो बहुत मिलता है। हाँ, ये नहीं कह रही हूँ कि सभी माएं अपने बेटों के जूते पॉलिश करना शुरू कर दें या अपने पतियों के। पति और बेटे भी अपने अपने जूते जब पॉलिश करें तो प्लीज ढंग से पॉलिश कीजिए। ये मैं कहना चाह रही हूँ। रात को आप रोजाना ये आदत बना लीजिए कि आप अपने जूतों में न्यूज़पेपर डाल के छोड़िए, ताकि आपकी जो दिन भर की पसीने की स्मेल है, थोड़ा गीले हो गए हैं, वो सब वो अखबार सोख लेगा। अगले दिन आपके जूतों में स्मेल नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जूते खोलते ना तो ऐसा लगता है कि कमरे में कोई मर गया है, इतनी स्मेल आती है उनके जूतों में से। इसलिए आती है क्योंकि न्यूज़ वो गीले, ह्यूमिडिटी, पसीना सब मिक्स होकर के उसमें स्मेल बन जाती है। तो आप रोज न्यूज़पेपर डाल के छोड़िए, सुबह एकदम फ्रेश रहेंगे आपके जूते। कलर जो है आपके सॉक्स का, वो हमेशा आपके पैंट से मैच होना चाहिए, जूतों से नहीं। ये गलती हम अक्सर करते हैं, जूतों से कलर मैच करते हैं अपने सॉक्स का, अपने मोज़ों का, लेकिन एक्चुअली आपके मोजे का रंग आपके पैंट से मैच होना चाहिए, आपके जूतों से नहीं। आपके जूतों की लेंथ, फिर से फॉर्मल ओकेजन की बात कर रहे हैं, आपके मोज़ों की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो आपके काफ जिसको बोलते हैं, पिंडली पिंडली के बीच तक पहुंच सके। एंकल लेंथ, आजकल फिर से ये बहुत फैशन आ गया है, छोटी छोटी लेंथ के मोजे पहनते हैं जो हमारे एंकल तक पहुंचती है, टखने तक पहुंचती है। तो ये इनफॉर्मल सॉक्स हैं, ये फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल सॉक्स वो हैं जो आपकी पिंडली के बीच तक, लंबे मोजे बचपन से पहनते रहे हैं, वो मोजे ही होने चाहिए। और अगर आपने लंबे मोजे पहने तो स्टाइल के लिए प्लीज उनको फोल्ड करके छोटा मत कीजिए, फॉर्मल ओकेजन्स पे बहुत खराब लगते हैं। आपकी स्किन कभी नहीं दिखनी चाहिए। थंब रूल ये है कि आप बैठे हों, आपका पैंट थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो मोजों और आपके पैंट के बीच में आपकी त्वचा, आपकी चमड़ी नहीं दिखनी चाहिए। ये थंब रूल है। आप चल रहे हो तो भी आपकी चमड़ी नहीं दिखनी चाहिए। आ, कभी भी जूते आप बिना मोजों के ना पहने प्लीज। फॉर्मल जूते बिना मोजों के कभी नहीं पहनने हैं। मतलब सूट पहन लिया आपने और देर हो रही है, जल्दी है, और हम बिना मोजे के जूते पहन के निकल गए हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमेशा फ्रेश
धुले हुए मोजे ही पहने। अगर आपने आधे घंटे के लिए वो मोजे पहन लिए हैं तो अगले दिन प्लीज ये सोच के आधे घंटे के लिए तो पहने, सेम मोजे मत पहनिए। पसीना होता है, बहुत गंदी स्मेल आ जाती है मोजों में। आप प्लीज आधा घंटा अगर पहन लिए हैं तो उनको धो करके ही अगले दिन पहने। सैंडल और चप्पल सूट के साथ पहनने का नहीं, ये एक रूल है, गांठ बांध के रख लीजिए प्लीज। अगर आपने सूट पहना है उसके नीचे सैंडल नहीं पहनेंगे, आप जूते ही पहनेंगे, वो भी लेदर के जूते। और अगर आप किसी वजह से सैंडल पहन रहे हैं, जीन्स के साथ भी आप सैंडल पहन रहे हैं, सैंडल के साथ कभी मोजे नहीं पहने जाते, तो सैंडल के साथ मोजे ना पहने प्लीज। सैंडल बिना मोजों के पहनने के लिए ही बने हैं, तो सैंडल्स के साथ मोजे कभी नहीं पहनने। अब बात करते हैं वॉलेट। वॉलेट पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, हम भूल जाते हैं। मैंने अक्सर लोगों को जब वॉलेट निकालते हुए देखा है ना, टूटे फूटे फटे हुए गंदे पुराने बरसों पुराने पर्सेस देखे मैंने। लोग पुरुषों को अपनी जेब से निकालते हुए, क्योंकि शायद उनको ये लगता है देख कौन रहा है, या अभी तो चला लो। पर आपके वॉलेट से आपकी पर्सनालिटी का बहुत पता चलता है। तो वॉलेट के लिए मुझे क्या क्या ध्यान रखना है वो आप ध्यान रखें। क्या क्या आपको ध्यान रखना है? लेदर वॉलेट हमेशा क्लासी लगता है, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। लेदर का खरीदेंगे बेस्ट है। आजकल रेक्सीन का, कपड़े का, बहुत तरह के वॉलेट्स आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लेदर के वॉलेट्स बेस्ट लगते हैं। ब्लैक और ब्राउन कलर सबसे अच्छा है। किसी और कलर में अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो फॉर्मल नहीं लगेगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं देते देते हैं ऐसे वॉलेट्स। स्टिचिंग वॉलेट की बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली जो कॉर्नर्स होते हैं ना वॉलेट के, उससे पता चलता है कि वॉलेट कितनी अच्छी क्वालिटी का है। तो आप जब वॉलेट खरीदें तो उसके कॉर्नर्स कितने ढंग से स्टिच्ड हैं, कितना अच्छा उनका शेप है, एकदम तीखे ना हो, थोड़े से गोलाई में हो, इस बात का आप ध्यान रखें। बाय फोल्ड वॉलेट आप यूज करें, जो दो में फोल्ड होता है। ट्राई फोल्ड, बहुत सारे वॉलेट्स होते हैं जो तीन में फोल्ड होते हैं, वो यूज ना करें। वो प्रोफेशनल नहीं लगते, वो फॉर्मल नहीं लगते। अपने वॉलेट में सब कुछ मत ठूंसिए, ये हम सबकी आदत है। कोई भी कागज का टुकड़ा मिला और उसका वॉलेट में घर बना, उसमें फिर वो बिल, वो रिसीट, वो फोटो और पैसे और जो मिलता है ना, आप एक पुरुष का वॉलेट, मतलब महिला का तो पर्स होता है, उसको खाली करेंगे तो पूरी दुनिया निकलेगी। पुरुष के वॉलेट में से भी आधी दुनिया तो निकलती है, और जबकि है वो इतना सा, और उसमें दुनिया भर की चीजें भरी होंगी। पता चलेगा 10 महीने पुराना, 12 महीने पुराना भी कोई बिल निकल आएगा। प्लीज पुरुष लोगों से गुजारिश है, अपने वॉलेट को ठूस ठूस के भरिए मत, मोटा मत करिए, क्योंकि ये फिर जाता कहाँ है, आपकी जेबों में, और आपकी जेबें लगती है जैसे ये भारी भारी पत्थर लेके आप घूम रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। मेरा टिप ये है, और ये टिप्स प्लीज सब नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। पहला टिप ये है, अपने वॉलेट को हर रोज हर रोज खाली करें प्लीज, डीक्लटर करें। कोई रसीद है जो काम की नहीं है फेंक दीजिए, पेपर है काम का नहीं है, काम का है तो जो जहां जगह है उसकी वहां रखिए। वॉलेट को आप जितना डीक्लटर करके रखेंगे, लक्ष्मी जी उतना ज्यादा आएंगी, आप ये याद रखें। वॉलेट आपकी लिए लक्ष्मी जी का घर है। आप लक्ष्मी जी को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं, वो जगह ही स्वच्छ और सुंदर नहीं होगी तो क्यों लक्ष्मी जी पधारेंगी? हम में से किसी को अगर बोला जाए ये गंदा सड़ा सा सोफा है जिसके ऊपर बहुत सारा कचरा, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, बैठिए, आप में से कितने लोग बैठते हैं उस सोफे पर जाकर के? आप क्या बोलेंगे? नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूं, मैं खड़ी ही ठीक हूँ। तो फिर लक्ष्मी जी क्यों आएंगी उस वॉलेट में जिसमें आपने दुनिया भर की गंदगी भरी हुई है? तो रोज अपने वॉलेट को साफ करिए प्लीज। और एक और टिप जो मैंने, हमारी ऑफिस में जो हमारी बिजनेस डेवलपमेंट हेड है भाग्यश्री, उसने मुझे ये बात सिखाई और मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसके बाद मैंने ये ध्यान रखना शुरू किया। वो ये
अपने एक्सपेंसेस जो खर्चे हो गए हैं ना, उनको अपने वॉलेट में मत डालिए। मतलब जैसे मैंने कहीं किसी ट्रैवल जब मैं इतना करती हूँ तो कभी मैंने होटल का पेमेंट किया, कभी मैंने कार का पेमेंट किया, तो वो जो बिल इनवॉइस जो हाथ में आता है ना, उसको वॉलेट में मत डालिए। वो जगह है आपके इनकम, आने वाले पैसे को रखने की। तो जो चला गया है उसको उसमें मिक्स मत कीजिए। उस दिन के बाद से मैंने अपने पर्स में एक अलग पॉकेट बना लिया जिसमें मैं अपने सारे बिल्स रखती हूँ, पर मैं अपने वॉलेट में बिल्स अब नहीं रखती। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बदलेंगे तो लक्ष्मी जी शायद ज्यादा प्रसन्न हो जाए हम पर। हाँ, ये चाबी, कॉइन, ये सब मत रखिए अपने वॉलेट में। आपका वॉलेट भारी होता है और अननेसेसरी जब आप बैठेंगे तो वो चुभता है, फिर आपको वॉलेट जो है टेबल पे निकाल के बाहर रखना पड़ता है, फिर गंदा फटा हुआ वॉलेट बाहर लोगों के सामने दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज भारी चीजें, चाबियां, सिक्के, ये वॉलेट में मत रखिए। जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि वॉलेट थोड़ा पुराना हो रहा है, उसमें थोड़ी सलवट आ रही है, थोड़ा कलर फेड हो रहा है, इमीडिएटली चेंज करना है। कैसे? जैसे हमको अपने जूते चेंज करने हैं इमीडिएटली, वैसे ही आपको वॉलेट चेंज करना है। हल्का सा भी उसका आपको लगा कि चमक चली गई है, थोड़ा शाइन कम हो रहा है, प्लीज उसको बदलें, क्योंकि याद रखिए लक्ष्मी जी का घर है। फटा हुआ वॉलेट यूज मत कीजिए। जिस वॉलेट में बहुत ऐसे जिप हो, वेलक्रो लगा हो, वॉलेट्स यूज मत कीजिए, गंदे लगते हैं दिखने में। बाकी और चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हमेशा एक धुला हुआ रुमाल अपने साथ रखें। वाइट रुमाल अगर पुरुषों के पॉकेट में से निकलता है तो अच्छा लगता है। ये ना सोचें कि पॉकेट भारी हो जाएगी। पॉकेट में कम से कम सामान रखना चाहिए, मगर एक हैंकी जरूर होना चाहिए। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। हम महिलाओं के पर्स में आपको हैंकी एक नहीं, 10 5 5 मिल जाएंगे। हैंकी, टिश्यू पेपर, नैपकिन, सब कुछ मिल जाएगा। मगर पुरुषों के पास हैंकीज कम मिलते हैं। तो आप प्लीज हैंकी एक तो आप अवश्य रखें। और वाइट कलर का सबसे अच्छा लगता है। ये नहीं कि आपने खोला तो लाल पीला कुछ और आपके पॉकेट में से निकल के आ रहा है, बहुत खराब लगता है। प्लीज, जैसा मैंने आपसे कहा, ना वॉलेट को में बहुत सारी चीजें भरें और ना अपनी जेबों में। ये ना पुरुषों के जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं ना, उन सब में जेबें दी जाती हैं। महिलाओं की तो बहुत सारी उसमें जेबें ही नहीं होती, साड़ियों में नहीं होती, सूट में नहीं होती। तो हमारे पास क्या है कि हम पर्स रखते हैं साथ में, उसमें भरते रहते हैं, वो इतना खराब नहीं लगता। लेकिन पुरुषों की पॉकेट्स में ना आप देखेंगे, जीन्स है तो ये मोटी मोटी निकल रही होती है साइड से, सूट है तो ऊपर की पॉकेट में, नीचे की पॉकेट में, इधर साइड की पॉकेट में, सब में भर भर के रखते हैं। प्लीज पॉकेट्स को मत भरिए, दिखने में बहुत खराब दिखता है। डिसाइड कर लीजिए क्या क्या चीजें कैरी करनी है और उतना ही कैरी कीजिए। आपका शर्ट, आपका जैकेट हमेशा प्रेस किया हुआ होना चाहिए। रिंकल्ड ऐसे, जैसे मतलब आप सो के उन्हीं कपड़ों में सो गए और उन्हीं कपड़ों में आप उठ गए, बहुत खराब लगता है। शर्ट चाहे दो हो आपके पास, मगर उनको आप प्रेस करके पहने। और जरूरी नहीं है प्रेस करने के लिए किसी धोबी को देना है, आप घर पे ही प्रेस कर सकते हैं। हमेशा फॉर्मल सूट पहने तो उसके साथ बेल्ट जरूर पहने। फॉर्मल सूट को बिना बेल्ट के नहीं पहनना चाहिए, और बेल्ट भी अगर साइड से, ऊपर से, नीचे से, किनारों से कट रही है, फट रही है, तो प्लीज बदल लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सूट पहना हुआ है तो आप जब नीचे बैठ रहे हैं, नीचे मतलब कुर्सी पे जब आप बैठ रहे हैं, तो उसको अनबटन करके बैठें। बटन लगाकर जब आप बैठते हैं ना, तो आपकी जैकेट ऊपर चढ़ जाती है, सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है, बहुत अजीब लगता है। तो आप जब भी कुर्सी पर बैठें तो आप अपने जैकेट को अनबटन कर लें, उसका बटन खोल लें। जब आप टाई के बिना सूट पहन रहे हैं तो हमेशा ऊपर वाला बटन जो है उसको खोल करके रखें। टाई के साथ पहन रहे हैं तो ऊपर वाले बटन को लगा करके रखें। टाई नहीं पहनी हो और आप बटन को जब लगा लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे फांसी लग रही है आपको, वो प्लीज ना करें। ऊपर वाला बटन आप खोल करके रखें। एक ही बटन खुला होना चाहिए, ये नीचे तक 2 3 बटन खुले नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ऊपर वाला बटन।
ये एक रूल है और मैं सब मम्मियों पापाओं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, नोट कर लीजिए। ये रूल बहुत ज्यादा काम का है, ये याद रह जाएगा ना, आप कभी गलती नहीं करेंगे। रूल है समटाइम्स ऑलवेज नेवर। समटाइम्स ऑलवेज नेवर। अगर आप 3 बटन वाला जैकेट पहन रहे हैं, आजकल वैसे 3 बटन वाला बहुत अनकॉमन है, लेकिन हम में से बहुत लोगों के पास पुराने जैकेट्स रखे हुए हैं, हो सकता है उनमें 3 बटन्स हों। 3 बटन वाले जैकेट में आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है? समटाइम्स ऑलवेज नेवर। ऊपर वाला बटन आप कभी बंद कर सकते हैं, समटाइम्स कभी कभी बंद कर सकते हैं। बीच वाला बटन आप हमेशा बंद करेंगे, और नीचे वाला बटन आप कभी भी बंद नहीं करेंगे। हिंदी में लिखना चाहते हैं आप इस रूल को तो हिंदी में लिख लीजिए, कभी कभी, हमेशा और कभी नहीं। कभी कभी, हमेशा और कभी नहीं। तो ऊपर वाला बटन आप कभी कभी बंद कर सकते हैं, बीच वाला बटन आप हमेशा बंद करेंगे, और नीचे वाला बटन आप कभी भी बंद नहीं करेंगे। और अगर आप 2 बटन्स वाला जैकेट पहन रहे हैं, जो आजकल हम अक्सर 2 बटन्स वाला ही पहनते हैं, सबसे कॉमन है, हम सबके पास 2 बटन्स वाला ही है, इसमें क्या आप अप्लाई करेंगे? ऑलवेज नेवर। हमेशा कभी नहीं, हमेशा कभी नहीं। तो ऊपर वाला बटन आप हमेशा बंद रखेंगे जब आप चल रहे हैं, आप खड़े हैं। नीचे वाला बटन आप कभी भी बंद नहीं करेंगे। ये एटिकेट्स का पार्ट है, ये तैयार होने का पार्ट है। हम में से बहुत सारे लोग दोनों बटन्स बंद करते हैं, जो गलत है।